एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल द कंटेंट क्लाउड पर स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपसे जनरल साइंस के कुछ 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम यूपीपीएससी आरओ, यूपी पुलिस कांस्टेबल और भी स्टेट एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में पिछली विगत वर्षों में पूछे गए सभी प्रश्न जो बार बार आते हैं वो डिस्कस हुए हैं। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 1 है, कुछ क्षेत्रों में गाय के गोबर से ढके घर होते हैं। इन क्षेत्रों के लोग अपनी झोपड़ियों के फर्श और दीवारों को गोबर और मिट्टी से क्यों ढकते हैं? आपके ऑप्शंस हैं, गाय के गोबर की जो गंध है उससे जानवर दूर रहते हैं, फर्श और दीवारों को चिकना बनाने के लिए, ये उस क्षेत्र में आसानी से उपलब्ध सामग्री है, या फिर आपका 4th ऑप्शन, इसे जल रोधक बनाने के लिए एक विहंस वाहक के रूप में कार्य करने के लिए प्रयोग किया जाता है। सो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है 4th वाला। ओके, इसे जल रोधक बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसे किसानों का सच्चा मित्र कहा जाता है या प्राकृतिक हलवाहा भी कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं अर्थवॉर्म यानी केचुआ, मधुमक्खी, हनीबी, खरगोश या फिर बैल। सो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है 1st वाला, अर्थवॉर्म। ओके, बढ़ते अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस तत्वों को पौधों में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सूक्ष्म पोषक माना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं पी यानी फॉस्फोरस, Mg मैग्नीशियम, Ca कैल्शियम, जिंक या जेडन। सो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है 4th वाला, जेडन। जिंक को आपका सूक्ष्म पोषक माना जाता है। बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, वनस्पति तेल यानी वेजिटेबल ऑयल बनाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है? सो आपके ऑप्शंस हैं इसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या फिर नाइट्रोजन। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है हाइड्रोजन, 3rd वाला। हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस विटामिन में धात्विक परमाणु होता है? आपके ऑप्शंस हैं विटामिन सी, विटामिन B6, विटामिन B12 या फिर विटामिन ए। सो आपका करेक्ट आंसर है जो विटामिन B12 होता है, इसका आपका धात्विक परमाणु होता है। ओके, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, जब हम पत्थर को फेंकने के लिए गुलेल के तार को वापस खींचते हैं तब उसमें एक ऊर्जा होती है, यह किस प्रकार की ऊर्जा है? सो आपसे पूछा जा रहा है किस प्रकार की ऊर्जा है। आपके ऑप्शंस हैं गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, बोथ या फिर इनमें से कोई नहीं। सो आपका करेक्ट आंसर है 1st एंड 2nd दोनों, बोथ। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है, फलों के पकने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शंस हैं GA3, साइटोकिनिन, एथिलीन या फिर ऑक्सिन। सो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है 3rd वाला, एथिलीन। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल नेटल यानी बिच्छू के पेड़ में पाया जाता है? मैथेनोइक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, एथेनोइक अम्ल या फिर ऑक्जेलिक अम्ल। सो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है 1st, मैथेनोइक अम्ल। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा मवेशी रिंडरपेस्ट बीमारी से प्रभावित हो सकता है? आपके ऑप्शंस हैं शीप, गोट, पिग या फिर ये ऑल। सो आपका इसका करेक्ट आंसर है 4th वाला। ओके, ऑल। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किसे बुखार को कम करने वाली दवा के रूप में जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं बॉर्बिटूरतेस, एंटीसेप्टिक, एंटीपायरेटिक या फिर एंटीबायोटिक। सो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है एंटीपायरेटिक। ओके, एंटीबायोटिक आपको जो दर्द होते हैं, दर्द बुखार, उसमें दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग अक्सर खाद्य उद्योग में केक, मफिन और कुकीज़ जैसे पके हुए खाद्य पदार्थों में रासायनिक रिसाव घटक
के रूप में किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम क्लोराइड। सो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है सोडियम बाइकार्बोनेट, ओके, NaHCO3, जिसे हम लोग बेकिंग सोडा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, MRI स्कैनर पर निम्नलिखित में से कौन सा बल लागू होता है? आपके ऑप्शंस हैं सामान्य बल, चुंबकीय बल, अनुप्रयुक्त बल या गुरुत्वाकर्षण बल। सो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है सेकंड वाला, चुंबकीय बल। इस पे जो है मैग्नेटिक फोर्स लागू होता है, ओके। बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? आपके ऑप्शंस हैं 1.6 × 10⁻⁻24, 1.8 × 10⁻⁻19, 1.6 × 10⁻⁻19 या फिर 1.6 × 10⁻⁻17। सो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है थर्ड वाला, ओके। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट को आमतौर पर जाना जाता है, किसके रूप में जाना जाता है? सो आपके ऑप्शंस है इसमें पैरासीटामोल, डिटॉल, अजीनोमोटो या फिर वॉशिंग सोडा। सो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है थर्ड वाला, अजीनोमोटो, ओके, जो हम लोग चाइनीज़ डिशेस में ज़्यादा यूज़ किया जाता है इसका। क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, रेड पॉइजन यानी कृंतकनाशी का रासायनिक नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं जिंक ऑक्साइड, जिंक फॉस्फाइड, लेड नाइट्रेट या फिर पोटेशियम साइनाइड। सो इसका आपका नाम होता है जिंक फॉस्फाइड, ओके। क्वेश्चन नंबर 16 है, पौधों में भोजन का परिवहन करने वाला ऊतक टिश्यू कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं जाइलम, फ्लोएम, पैरेन्काइमा या फिर कैलेनकाइमा। सो इसका आपका करेक्ट आंसर है फ्लोएम, ओके, सेकेंड वाला। क्वेश्चन नंबर 17 है, ध्वनि तरंग के दो अनुक्रमित संपीड़न के बीच की दूरी के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शंस है तरंग संख्या, आवृत्ति, आयाम या फिर तरंग धैर्य। सो इसका करेक्ट आंसर है आपका फोर्थ वाला, तरंग धैर्य यानी वेवलेंथ। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा खरपतवार जल प्रदूषण को नियंत्रित करने में उपयोगी है? आपके ऑप्शंस हैं पार्थेनियम, मोगर घास, जलकुंभी या फिर एलिफेंट ग्रास। सो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है थर्ड वाला, जलकुंभी, ओके। क्वेश्चन नंबर 19 है, भोजन में उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए आयोडीन का उपयोग किया जाता है। सो इसमें आपके ऑप्शंस हैं वसा, विटामिन, प्रोटीन या फिर स्टार्च। इसमें से करेक्ट आंसर है आपका फोर्थ वाला, स्टार्च। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच एक इकाई आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? सो इसके ऑप्शंस हैं आपके विभव, धारा, शक्ति या फिर प्रतिरोध। सो आपका करेक्ट आंसर है इसमें विभव, फर्स्ट वाला। विभव को इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओके, और इसकी आपकी SI यूनिट जो होती है वोल्ट होती है, ओके, जिसे V से प्रदर्शित करते हैं। विभव मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कृत्रिम रेशों के लिए सही नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं वे प्राकृतिक रेशों की तुलना में सस्ते होते हैं, उनका रख रखाव आसान होता है, वे अग्नि प्रतिरोधी होते हैं, कृत्रिम रेशों की तुलना में प्राकृतिक रेशों से बने कपड़े अधिक आरामदायक होते हैं। सो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो है वे अग्नि प्रतिरोधी होते हैं, ओके, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है? आपके ऑप्शंस हैं, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे स्टार बना लीजिए क्योंकि ये आपसे पूछा ही जाता है, कई बार पूछा जा चुका है। आपके ऑप्शंस हैं फर्स्ट समुद्र सतह पर, ध्रुवों पर, भूमध्य रेखा पर या फिर पृथ्वी के केंद्र पर। सो इसका आपका करेक्ट आंसर है फोर्थ वाला, पृथ्वी के केंद्र पर। क्वेश्चन नंबर 23, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है?
आप सभी के ऑप्शंस हैं ब्यूटेन। सो आपके ऑप्शंस हैं ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन या फिर रेडॉन। सो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है सिगरेट के जो लाइटर होते हैं उनमें ब्यूटेन गैस होती है। ओके, प्रश्न ये भी बनता है कि हमारे जो एलपीजी के सिलेंडर होते हैं उनमें कौन सी गैस फिल होती है। सो वो आपकी होती है प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों, राइट। आपसे एक और सवाल बनता है कि जो हमारे एलपीजी सिलेंडर हैं उनमें से किस गैस के कारण उसमें से बदबू आती है, एक महक आती है। सो फ्रेंड्स, वो जो स्मेल आती है वो आती है एथिल मरकैप्टन के द्वारा। ओके, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है एथिल मरकैप्टन। ओके, बढ़ते अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा एंटासिड में सक्रिय संगठक है। ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम कार्बोनेट। सो 24 का आपका करेक्ट आंसर है सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3। ओके, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25 है, लाइकेन निम्नलिखित में से किसके अच्छे संकेतक हैं। सो आपका ऑप्शंस है जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या फिर ऑल। सो इसका आपका करेक्ट आंसर है वायु प्रदूषण। ओके, लाइकेन जो हैं वो वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक होते हैं, संकेतक होते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे टॉप 25 जनरल साइंस के क्वेश्चन जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।